आज हम करने आ रहे हैं मैथ्स क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप क्वेश्चन को फील करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन चल क्या रहा है। दो संख्याएं हमारे पास जिनका आप वर्ग करते हैं, उनका अंतर आपको 180 मिलता है। पहली हमें सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने आपसे बताया कि अगर आपके पास कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो आप उसे तब तक रीड करें जब तक कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग आपकी समझ में ना जाए, और उस रिलेशन को समझने की कोशिश करें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो देखिए, वो रिलेशन आपको इसी के जस्ट पहले लिखा मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 180। 180 क्या है? अंतर। अंतर मतलब माइनस। माइनस के लिए कम से कम दो संख्या चाहिए, तो दो संख्या ले आप, उनका क्या करें? वर्ग, और उन्हें क्या करें? माइनस, तब आपको 180 मिलता है। अब अगर आप दो संख्या ले रहे हैं तो दो संख्या बराबर तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनका अंतर आपको 180 मिलता है, तो उनमें से एक छोटी है और एक बड़ी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास बाउंडेशन है कि हम इसे द्विघात समीकरण से कर रहे हैं वन वेरिएबल में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे दो वेरिएबल मानकर भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल मानकर ही कराऊंगा, उस दो वेरिएबल मानकर समझना ये क्वेश्चन आसान होगा। तो फिर इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं दो संख्याएं मानता हूं, उनमें एक छोटी है और एक बड़ी माना, और फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करके तब करने की कोशिश करेंगे। माना संख्याएं x तथा y है, और अगर आप ये बात भी लिख दें जहां x बड़ा है y से, ये दो संख्या है तो उनमें एक बड़ी और एक छोटी तो होनी है, तो हमने x बड़ा किया है किससे? y से। अब पहली कंडीशन 180, यहां पर अगर आप लिख भी दे कंडीशन फर्स्ट, तो फिर बहुत सी चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। 180 आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, ये बराबर लिखना होता है इसके रिलेशन के। 180 क्या है? अंतर। अंतर के लिए किसका निशान? माइनस का। किसका अंतर है? जो दो संख्या आपने ली है, हमने ली है एक्स और वाई, उनके वर्गों का, यानी इसका भी वर्ग करे और इसका भी वर्ग करे। अंतर के लिए मैंने माइनस पहले ही लगा दिया, तो ये मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन मिली, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन भी समझ ले स्टूडेंट, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास क्या है? y। अगर हम y का वर्ग करते हैं, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? x, यानी ये इसका 8 गुना है, x गुना 8। तो ये दूसरा रिलेशन भी मिल गया। दोबारा समझे, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास क्या है? y, तो हमने y का वर्ग किया। बड़ी संख्या x का 8 गुना है, या इनके प्लेस पे लिख भी ले सकते हैं आप। छोटी संख्या में हमने क्या ली है? y, यानी ये लिखा हुआ है y, y का वर्ग, y का वर्ग हो गया। यहां तक x का 8 गुना है, x का 8 गुना है, हमने लिख दिया। तो बस आपको क्या लिखना है यहां के लिए कंडीशन 2, यानी सेकंड कंडीशन से आपको एक रिलेशन मिलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दो से आपको यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, हम x और y की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें कोई एक समीकरण ऐसी ना मिल जाए जिसमें केवल या तो x लिखा हो या केवल y। तो मैं सबसे पहले ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को एक वेरिएबल में लाने के लिए किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं। हटाने का तरीका ये हुआ कि जैसे यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है? y स्क्वायर। यहां y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8x। अगर आप इसके प्लेस पे 8x लिख दें, यानी y स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, तो पूरी की पूरी समीकरण x में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसके गुणनखंड करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, y स्क्वायर बराबर 8x हम कहां पर रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 किस तरह चेंज होगी? एक्स स्क्वायर ये रखा माइनस ये का, y स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? 8x बराबर किसके? 180 के। वैल्यू हम x की निकालने हैं। x में जो समीकरण मिली हमें द्विघात समीकरण मिली। अगर हमें द्विघात समीकरण मिल जाती है जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसमें, तो पहला काम हमारा, हम एक तरफ 0 बनाएंगे, तो हम इधर 0 बनाएंगे और 180 इधर लेकर आएंगे। बाकी सब यूं का यूं लिखा, बस ये 180 प्लस की वैल्यू इधर माइनस में आ जाएगी। जैसे ही एक तरफ 0 बन जाता है फिर हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन हम सबसे पहले गुणनखंड विधि का यूज करेंगे।
गुणनखंड विधि क्या है कि आप इसकी गुणा इसमें करते हैं, ये निशान है माइनस का, ये निशान है प्लस का, तो निशान आया माइनस का, 180 कम 180, यहां पर लिखा हुआ है 8। दो नंबर ऐसे ज्ञात करने हैं जिन्हें घटाने पर 8 मिले और गुणा करने पर 180, ये बहुत आसान थे। 18 और 10, 18 में से 10 गए 8, 18 दहम 180। लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको पिछले कई वीडियो से और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर यहां पर गुणांक 1 है तो फिर हम इसके गुणनखंड डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों जगह माइनस का निशान है तो बड़े वाले पर, ये जो दो नंबर मिलते हैं इनमें बड़े वाले पर माइनस लगाए, छोटे वाले पर प्लस। तो अगर मैं इसके डायरेक्ट गुणनखंड करता हूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 18, यानी बड़े वाले पे मैंने माइनस लगाया और छोटे वाले पर प्लस, बराबर किसके, 0 के। और अगर आप इस लाइन के बाद ये लाइन डायरेक्टली लिखते हैं तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप ये कंफ्यूज ना हो कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। मार्क्स काटने का मार्क्स तब कटते हैं अगर यही क्वेश्चन होता और कहा जाता है कि इसके गुणनखंड करें, तब तो आप पूरा का पूरा मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उसके बीच में अगर गुणनखंड आ जाते हैं तो आप वो गुणनखंड डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर करेंगे गुणनखंड विधि से भी गुणनखंड। तो माइनस प्लस माइनस हमने लिख लिया 180, 8 के दो नंबर हमें ऐसे निकालने थे कि जिन्हें घटाने पर हमें 8 ही मिले और गुणा करने पर 180, वो हमारे 18 और 10 आ गए थे। ये वाले नंबर केवल हमें 8 के प्लेस पे लिखने होते हैं, बाकी सब यूं ही लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इसकी जगह आ जाता है 18x माइनस 10x, केवल 8x की जगह, बाकी सब यूं ही कहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें केवल ये ब्रैकेट हटाना है। अगर निशान बाहर माइनस का तो अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं, जैसे यहां पे हो जाएगा माइनस 18x और इस पे निशान था माइनस का, ये हो जाएगा प्लस 10x, माइनस 180 बराबर 0। फिर नेक्स्ट लाइन में हम पहले दो में से कॉमन और लास्ट के दो में से कॉमन लेते हैं। जैसे यहां पर हमें कॉमन मिलेगा x, यहां दो घात थी, एक कॉमन आ चुकी, एक रही, माइनस x आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर मिला आपको 18, प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन, यहां पर x और प्लस माइनस माइनस, एक 0 कट गई यानी 18 बचा, बराबर किसके, 0 के। दोनों सेम ब्रैकेट है वो आपने कॉमन लिए तो यहां पर बचा x और यहां पर प्लस 10, बराबर किसके, 0 के। यहां के बाद स्टूडेंट हमें दो संख्याएं मिल जाती हैं जिनका गुणनफल किसके बराबर आता है, 0 के। तो आप या तो पहली संख्या को 0 के इक्वल लिखें या दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल तब 0 के बराबर होगा जब उनमें कम से कम एक 0 हो। तो हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू 0 है, तो इस लाइन के बाद हम लिखते हैं या तो ये 0 या ये 0, यानी x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। यहां से हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x एक साइड अदर एक साइड, तो x इक्वल माइनस 18 इधर आकर प्लस, या x इक्वल प्लस 10 उधर जाकर माइनस 10। ठीक है, अब देखिए हमें दो आंसर मिलते हैं, तो क्या है दोनों आंसर सही है या गलत, हम इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए ये आंसर नहीं ले सकते आप, x की वैल्यू माइनस 10 नहीं ले सकते, आप लिखेंगे असंभव। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू माइनस 10 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू माइनस 10 यहां पर रखता हूं तो 10 8 है 80, लेकिन 80 भी कैसा, माइनस का, और जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको उस पर रूट लगाना पड़ेगा, और अगर रूट के अंदर माइनस लिखा जाता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहां पर लिखते हैं कि असंभव। तो हमें एक ही आंसर मिला, x के लिए वो क्या मिला, 18। अब ये आंसर हम यहां पर लिखते हैं, x बराबर 18, किसी भी समीकरण में आप लिख दीजिए तो ये समीकरण आसान है, मैं इसमें लिखूंगा x बराबर 18 समीकरण 2 में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुना x के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, 18, और y बराबर 18 और 18 की गुणा करी तो 144, 18 और 8 की 8 8 64, 8 कम 8 और 6 14। और क्योंकि हमें y की भी वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये वर्ग हटाना पड़ेगा, और अगर एक साइड का आप वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ आप वर्गमूल लगाएं, तो y की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 12, निशान आएगा प्लस और माइनस का। तो यहां से भी आप किसी वैल्यू ले, केवल प्लस की ही वैल्यू ले, कैसी वैल्यू ले, केवल प्लस की, क्योंकि y तो वैसे भी हमारे पास क्या है, छोटी संख्या है, तो माइनस की तो हम नहीं लेंगे, y हम केवल लेंगे किसकी वैल्यू, पॉजिटिव, y बराबर किसके, 12 के। क्लियर? तो हमारे पास दो संख्याएं, एक 18 और एक 12। अच्छा, अभिष्ट जो हमें निकालनी थी, अभिष्ट संख्याएं आप नीचे लिखे 12,
18। अच्छा, देखिए जितने भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आप इससे आंसर शीट में इसका आंसर मैच करते हैं। आंसर शीट में मैच करने से अच्छा ये है कि आप इन क्वेश्चन को यहां पर रख कर देखें कि जो हमारे आंसर आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बता सकते हैं कि हमारे आंसर सही है गलत। जैसे पहली कंडीशन थी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो आप दोनों संख्याओं का वर्ग करें। 18 का वर्ग होता है 324, 12 का वर्ग होता है 144। इनका अंतर निकाले, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8 और यहां 1। तो पहली कंडीशन इनकी इन दोनों संख्याओं ने सेटिस्फाई की। फिर इन्होंने कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारी 12 है, 12 का वर्ग हुआ 144। बड़ी संख्या का 8 गुना है, 18 का 8 गुना भी कितना होता है 144। तो ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी हमारे आंसर सही है। तो आंसर देखने से पहले आप जो आपके आंसर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप करेंगे उस टाइम आपके सामने आंसर शीट नहीं होगी, तो जब आपके आंसर आते हैं तो उन आंसरों से यहां पर इस रिलेशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि और यहीं से पहचानने की कोशिश कीजिए कि हमारे आंसर सही है या गलत। अगर यहां से आपके आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तब आप सबसे पहले आंसर शीट में अपना आंसर देखें, उसके बाद देखें कि हमने कहां पर गलती की है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।